बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूं जो कि हैं बड़े के पाए और बड़े ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और इस रेसिपी को मैंने बहुत ही आसान करके आपको बताया है। आप यकीन करें, जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने लजीज और मज़ेदार पाए बन के तैयार होते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ टिप एंड ट्रिक्स, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। इस रेसिपी में पाए इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बड़े के पाए हैं। 2 पाए लिए हैं मैंने। एक खुला बर्तन लिया है, उसमें मैं गेहूं का आटा शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब। इस आटे की मदद से पाए के पीसेस को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। जो ऊपर ये स्किन के ऊपर जो डस्ट वगैरह होती है, मट्टी वगैरह, उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। इससे पाए अच्छे से साफ हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये स्टेप करने से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप ये स्टेप करके और सिंक में खुले पानी से अच्छे से धो लें तो पाए अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ज़्यादा छुरी से रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा धोने में। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाए के ऊपर जो स्किन है वो कितनी जल्दी साफ हो गई है। आप भी ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। अब एक एक करके मैंने सारे पीसेस को साफ कर लिया है। अब पाए के तमाम पीसेस को मैं अच्छे से धो लूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें गर्म पानी शामिल कर दिया है। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। इससे ये होगा कि पाए के अंदर अगर कोई स्मेल वगैरह होगी तो वो दूर हो जाएगी। पाए के अंदर ब्लड वगैरह होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। ये स्टेप करने के बाद मैंने इसको गर्म पानी से तकरीबन 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, उसमें पाए शामिल कर दिए हैं। साथ ही मैंने 3 मीडियम प्याज ली है, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करूंगी। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 4 से 5 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्ची, 2 स्टिक दालचीनी, 2 बड़ी इलायची इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद मैंने इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है। ढककर मीडियम लो फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि पाए अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं बड़े के पाए को गलने में, या फिर उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है गलने में। लहसुन अदरक का पेस्ट और जो साबुत गरम मसाला हमने शामिल किया है, उससे पाए में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पाए के लिए मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। होममेड मसाला है ये। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया, 2 स्टिक दालचीनी और 4 से 5 छोटी इलायची, 4 से 5 बड़ी इलायची इसमें शामिल करेंगे। इसी मसाले में मैं जायफल जावित्री भी ऐड करूंगी। 1/4 पीस मैंने जायफल का लिया है। 2 इंच के 2 पीस मैंने जावित्री के लिए हैं। अब ये सारी चीजें मैंने इसमें मिक्स कर ली हैं और अच्छा से इसका पाउडर बना लेंगे। इन तमाम मसालों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं हल्दी शामिल करूंगी 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून भर के इसमें सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे, जो मैंने पहले पीस के रख लिया था। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला पाए में ऐड करते ही आपके पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी और जायका इतना मजेदार होगा। इतने लजीज पाए बन के तैयार होते हैं कि आपके हाथ के जो भी पाए खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। मसाला रेडी करने के बाद अब अच्छी सी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑयल लिया है आधा कप। इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी। तकरीबन 3 मीडियम प्याज ली है, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को हम ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि प्याज पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इस पे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसको मैं ऑयल से निकाल लूंगी। 2 दरमियाने टमाटर लिए हैं, इसको मैंने पीस लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून। अच्छा, पहले लहसुन अदरक शामिल कीजिएगा ऑयल में और इसको 1 से 2 मिनट तक पका लीजिएगा, फिर आप टमाटर शामिल कीजिएगा। मैंने जल्दी में टमाटर शामिल कर दिए थे। पाए का मज़ेदार सा मसाला जो हमने पीस के रखा है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ग्रेवी को इतना पकाएंगे कि जो टमाटर का पेस्ट हमने शामिल किया था उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और जो मसाला हमने शामिल किया था वो भी अच्छे से भुन जाए। जो प्याज मैंने निकाल के रखी थी उसको मैंने 1 कप दही में शामिल कर दिया है। इसको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और इसको भी ग्रेवी में शामिल कर देंगे। अब अच्छे से बुनाई करेंगे मसाले की। अब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून मैंने पाए में भी नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। पाए को पकते हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। पाए भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके लिए जो मज़ेदार सी ग्रेवी हमने रेडी की है वो उसमें शामिल कर देंगे। मसाला भूनते वक्त मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया था।
वो मुझसे रिकॉर्डिंग में मिस हो गया है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो 2 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। मज़ेदार से पाए हमारे बनके रेडी हैं। आप ग्रेवी का कलर चेक कर सकते हैं। बहुत ही लजीज, मज़ेदार, खुशबूदार पाए बनके तैयार हुए थे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, चॉप किया हुआ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। इसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। इसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। पाए के लिए जो हमने फ्रेश मसाला बना के तैयार किया था वो ऐड करने से पाए का जो शोरबा है वो बहुत ही टेस्टफुल बनके तैयार हुआ है। आप नान के साथ इसको सर्व करें, चाहे तो चपाती के साथ भी ले सकते हैं। आप इस रेसिपी को दावतों में बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, चाहे तो फैमिली के साथ बना के एंजॉय करें। एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। इतने लजीज पाए बनके तैयार होते हैं। ये परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।